नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। देहरादून में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बैठक की, जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। नड्डा ने कहा है कि पूर्णकालिक, विस्तारित और प्रभारी, सह प्रभारी, प्रवासी कार्यकर्ता सभी मिलकर काम करें। बैठक के बाद पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नड्डा ने कार्यकर्ताओं को लोगों के घर घर जाकर काम करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इस मार्गदर्शन से सभी कार्यकर्ताओं में जोश के साथ पार्टी का प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आज पूरे दिन भर का यहाँ का कार्यक्रम है और सुबह से ही जो है आज उनकी बैठकें यहाँ पर लगी हुई हैं। उन सभी बैठकों में जो हमारे विधानसभा स्तर पर काम करने वाले, विधानसभा में पूर्णकालिक कार्यकर्ता, विस्तारक कार्यकर्ता, विधानसभा के प्रभारी, उनके सह प्रभारी और साथ में जो प्रवासी कार्यकर्ता है, उन सभी कार्यकर्ताओं के बीच में उन्होंने चूंकि सभी का मार्गदर्शन किया है, सीधे नीचे जाकर, बिल्कुल घर घर जाकर, लोगों के बीच में जाकर हमारे सभी कार्यकर्ता काम करेंगे। सभी को उनका मार्गदर्शन मिला है। उनके मार्गदर्शन से निश्चित रूप से हमारे सभी कार्यकर्ताओं को, प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को एक नई प्रेरणा मिली है, नई ऊर्जा मिली है। सब लोग जाकर और जोर शोर से काम करेंगे। कर्णप्रयाग में आयोजित विजय संकल्प यात्रा का भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकालकर स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान विधायक सुरेंद्र सिंह नेगी के 5 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों की पुस्तक का विमोचन किया गया। रैली में आए अतिथियों को स्मृति चिन्ह और शॉल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा है कि उनकी सरकार ने खुशियों की सवारी शुरू कर दी है, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क अस्पताल ले जाने और वापस लाने की सुविधा दी जा रही है। बहुत अच्छा रिस्पांस यात्रा का है और आज कर्णप्रयाग में हजारों लोग यहाँ पे आए हैं और मैं कह सकता हूँ कि 2022 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार फिर बन रही है। उत्तराखंड को बहुत कुछ दिया है, 4 धाम हो, कर्णप्रयाग तक रेल आ गई, इससे बड़ा और क्या दिया जा सकता है। और अभी बहुत कुछ करना है। 70 साल के खड्डे ये 5 साल में नहीं भरे जा सकते। अभी एक अवसर और चाहिए उत्तराखंड को, फिर से जो यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और यहाँ विकास हो। पूर्व सीएम हरीश रावत समेत उत्तराखंड के तमाम बड़े कांग्रेस नेताओं की दिल्ली में राहुल गांधी के साथ बैठक हुई। इसके बावजूद अब भी नेताओं में आपसी गुटबाजी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल हरिद्वार में हरीश रावत अपने विरोधियों को नसीहत देते नजर आए, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश पौड्याल ने कहा कि सभी कांग्रेसी एकजुट होकर 2022 के चुनाव में उतरेंगे। वहीं हरीश रावत ने कहा है कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें सबको साथ लेकर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। राहुल जी ने जो हम सब लोगों की मीटिंग ली है, उससे सभी लोग डबल ताकत के साथ, बड़े जोश के साथ वापस आए हैं और आज वह जोश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश ने देखा होगा। देखिए, हम जो चीज बताने वाले लोग होते हैं वो अहंकारी होते हैं। हम तो मांगने वाले लोग हैं। मांगने वाला अहंकारी कैसे हो सकता है? हमने दाता से ये प्रार्थना जरूर कर रहे हैं, भगवान इतनी दे देना कि हमारी सरकार 5 साल। हरिद्वार के हतमपुर गांव में रोन नदी पर बना पुल जर्जर हो गया है, जिसके निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय सांकेतिक उपवास किया। कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा के नेतृत्व में पुल पर खड़े होकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी भी की गई। इस दौरान महेश प्रताप राणा ने कहा कि पुल को क्षतिग्रस्त हुए कई साल हो गए हैं, लेकिन सरकार इसकी कोई सुध नहीं ले रही है। क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रही है? वहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द पुल का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया तो वे भूख हड़ताल करेंगे। और इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। आज हम मौजूद हैं रानीपुर विधानसभा के आनेकी गांव के पुल पर, जहां हम देख रहे हैं कि जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा जो लगातार चेता रहे हैं प्रशासन को भी, स्थानीय विधायक को भी, कि जो जर्जर पुल है किसी तरह उसकी मरम्मत की जाए या फिर उसको दोबारा से बना दिया जाए, क्योंकि ये पुल की स्थिति इतनी खराब है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि कितने गांव हैं जिनको लगातार इस पुल से जोड़ा जा रहा है, सिडकुल भी इसी से जुड़ा हुआ है और जितने भी स्थानीय बच्चे हैं जो पढ़ने जाते हैं उनकी बसें भी नदी से गुजर के जाती हैं, और जिसको लेकर लगातार महेश प्रताप राणा अपनी आवाज उठा रहे हैं, लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार विधायक हो या प्रशासन हो या सरकार उसे चेता रहे हैं कि किसी तरह भी इस पुल
पुल को बना लिया जाए और या इसकी मरम्मत कर जाए, हादसे से पहले कोई काम कर लिया जाए। आइए बात करते हैं कि हमारे साथ आज महेश प्रताप राणा जी मौजूद हैं कि आज आप फिर पहुंचे हैं पुल के ऊपर, कि किस तरीके से आप देखने आएंगे, क्या आपने भी महसूस किया और क्या आप चाहते हैं, आज बात करते हैं जी। स्वागत है। मैं जब तक इस पुल का निर्माण प्रशासन और विधायक नहीं करेगा, मैं लगातार इनको चेताता रहूंगा। धरना प्रदर्शन के माध्यम से लगातार या भूख हड़ताल करने के माध्यम से आप लोगों के बीच में रहूंगा। निश्चित रूप से यह पुल बहुत अहम है। यहाँ पर इस क्षेत्र को आने की और हेतमपुर और औरंगाबाद को जोड़ने का काम करता है। इसी के ऊपर से स्कूल के बच्चे जाते हैं, यहीं से एम्बुलेंस जाती है। इतना का ये लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं फिर प्रशासन को एक बार चेताता हूँ आपके माध्यम से कि अपना सुधार कर लो, वरना हम यहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे और अपना उग्र आंदोलन भी करने से हम बाज नहीं आएंगे अगर जनता के काम आप ठीक। हमारे साथ में कांग्रेस प्रदेश सचिव महेश प्रताप राणा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पुल की कोई भी व्यवस्था की जाए, मरम्मत की जाए या उसको नए तरीके से बनाया जाए जिससे कोई बड़ी दुर्घटना ना घट सके। कैमरा पर्सन के साथ मैं तनवीर अली। रायपुर विधानसभा से आप नेत्री अतिशी ने मातृशक्ति से संवाद किया। उन्होंने कहा है कि आपने कांग्रेस को देख लिया, भाजपा को भी देख लिया, एक बार मौका अपने भाई, अपने बेटे अरविंद केजरीवाल को देकर देखिए। अरविंद केजरीवाल आपका भाई है और आपका बेटा है। उन्होंने अपनी माताओं बहनों के लिए 1000 रुपए की सम्मान राशि देने की गारंटी दी है। अतिशी ने कहा है कि अरविंद चाहते हैं कि उसकी जो माताएं बहनें हैं वो अपनी छोटी मोटी निजी जरूरत के लिए किसी से पैसा ना मांगे, अपने इलाज के लिए पैसे के लिए किसी का मुंह ना देखना पड़े। अरविंद केजरीवाल आपके भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके दर्द को समझते हैं। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की सब महिलाओं से वादा किया है कि उत्तराखंड में आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाते हो तो हर महीने अपनी सब बहनों के हाथ में, अपनी सब माताओं के हाथ में वो 1000 रुपए डाल देंगे कि आपको अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए किसी से पूछना ना पड़े, आपको किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े। ये अरविंद केजरीवाल का वादा है। भाजपा और कांग्रेस में आपसी कलहबाजी चल रही है और कभी यशपाल आर्य नाराज तो कभी हरक सिंह रावत, कभी महाराज तो कभी हरीश रावत नाराज हो जाते हैं। जो आपसी तालमेल नहीं रख सकते वो विकास की क्या बात करेंगे। इस बात को आप पार्टी पिरान कलेर विधानसभा के प्रभारी शादाब आलम ने कहा है और आलम ने ये भी कहा कि दोनों पार्टियों के नेता कभी विकास के मुद्दे पर चर्चा नहीं करते हैं और अगर आप पार्टी विकास की बात करती है तो वह जनता को गुमराह करते हैं। आज के हालात में चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इनके अंदर खाने कितने घात चल रहे हैं आपको पता है। तो इनकी तो नाराजगी आपस में ही चल रही है, तो ये जनता का क्या ख्याल रखेंगे। और रही बात मुद्दों की, तो आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो उत्तराखंड के अंदर सिर्फ मुद्दों की ही बात कर रही है। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और दिल्ली की विधायक अतिशी ने देहरादून में यहाँ सहस्त्रधारा रोड स्थित एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से बात की और उनकी परेशानियां भी जानी। सरकारी स्कूल के हालात देखकर उन्होंने धामी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के लिए ये शर्म की बात है कि राजधानी देहरादून के बीचों बीच स्थित सरकारी स्कूल की हालत इतनी खराब है, तो गांव के स्कूलों में क्या ही होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। टीम भी टूटा हुआ है, बारिश के टाइम पानी भी चुका है, बच्चे ठीक से बैठ नहीं पाते, ना पढ़ाई कर पाते, बच्चे कहीं को तो कोने में बैठ जाते हैं और सर कुछ नहीं पढ़ाते। ये मुझे लगता है ये उत्तराखंड के राज्य के लिए शर्म की बात है कि राज्य बनने के 21 साल बाद उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीचों बीच सरकारी स्कूल का ये हाल। ऊपर छत नहीं है स्कूल के ऊपर, कुल मिला के 4 कमरे हैं स्कूल में, उसमें से 4 कमरे में से 2 कमरों को स्टोर रूम बना रखा है। काशीपुर स्थानीय धर्म यात्रा महासंघ ने एआईएमआईएम पार्टी के मुखिया असुद्दीन ओवैसी का पुतला दहन किया और उपजिलाधिकारी महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया और असुद्दीन ओवैसी के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग की। बता दें कि ओवैसी ने पुलिसकर्मियों को यह कहकर धमका दिया कि कल यदि सत्ता में योगी और मोदी ना रहे तो तुम्हारा क्या होगा। इन शब्दों पर हिंदूवादी संगठनों और धर्म यात्रा महासंघ के कार्यकर्ताओं में पुतला दहन किया कि मोदी जी पहाड़ों पर चले जाएंगे और योगी जी मठ पर चले जाएंगे तो क्या होगा तुम्हारा। ये एक बहुत बड़ा आपत्तिजनक गलत बयान है।
और मोदी पर्वतों में चला जाएगा तब तुम्हें कौन बचाएगा। आखिर इन शब्दों का प्रयोग करके उस्मानुद्दीन क्या प्रमाणित करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को। पिथौरागढ़ के गंगोलीहाट सुरखाल पाठक मड़कनाली सड़क निर्माण को लेकर 151 क्रमिक अनशन के बाद 70वें दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। वहीं आमरण अनशन में बैठे आंदोलनकारियों का स्वास्थ्य विभाग लगातार स्वास्थ्य की जानकारी और जांच कर रहा है। साथ ही स्वास्थ्य बिगड़ने से आमरण अनशन पर बैठे दान सिंह भंडारी को उठाया गया और इसके बाद सुरेंद्र सिंह रोतेला आमरण अनशन पर बैठ गए। आंदोलनकारियों और ग्रामीणों ने सड़क निर्माण को लेकर शासन और प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया। वहीं क्षेत्र विधायक मीना गंगोला ने आचार संहिता से पहले ही बड़ी सौगात देने की बात कही। लगातार 2017 मार्च से जब से मैं जीत के आई हूँ उस सड़क के लिए प्रयासरत हूँ। वो ऑफलाइन थी, ऑनलाइन करवाई और बहुत पहले की वो सर्वे थी। हम लगातार उसमें प्रयास कर रहे हैं। आज जो भारत सरकार से वो फाइल लौट के आई, ये रोड स्वीकृत 2021 कंप्लीट होने जा रहा, 6 महीने से अनशन चल रहा है। तो समस्या ये तो खैर सभी को पता समस्या क्या होगी। 6 महीने से जो लोग अनशन में बैठे होंगे, बेरोजगार बच्चे अनशन में बैठे, महिलाएं हैं। वक्त बिला छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। ये है टीम सेफ किचन। ये गैस वाला क्यों सोचा, मतलब इसके पीछे आपकी सोच क्या थी, क्यों कर रहे हो ये सब? न्यूज़पेपर्स में आए दिन ये खबर आती रहती है कि गैस लीकेज से ये एक्सीडेंट हो गया और हम सोनपुर से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे भी ऐसे एक्सीडेंट्स आए दिन होते रहते। तो जो हमारा ये प्रोडक्ट है ये आपको इंडिकेट कर देगा कि आपके सिलेंडर से गैस लीक कर रही है एंड साउंड बजर बजेगा। आप सबने एक बहुत बड़ी समस्या को पकड़ा कि झुग्गी में आग लग जाती है। आपके आइडिया को बहुत बधाई और जिस पैशन से आप लोग इसमें लगे हो। और अब आ रही है टीम रंग बहार। कैसे बनाते हो, ये क्या है? हम मतलब नॉर्मली व्हाइट कपड़ा लाते हैं, फिर चने हो गए, चावल, दाल, मैक्रोनी, इन सब से हम इसको टाई अप करके एक साइड से बांध के फिर हम इसको गर्म पानी में नमक डाल के हम इस कपड़े को उसमें डाई करते हैं। दिव्या जी तो गारमेंट बैकग्राउंड से, उन्होंने भी नहीं देखे ऐसे टैसल, और मैं भी NIST से पढ़ा हूँ, मैंने भी नहीं देखे। यस सर, हम जहाँ जाते हैं हमें ऑर्डर मिल जाते हैं। अब मिलते हैं LED सॉल्यूशन से। ये आइडिया क्यों है सर? क्योंकि हम लोग ऐसे गांव से आते हैं जहाँ पर अक्सर शाम के टाइम लाइट चली जाती है और रात में नहीं आती है, और जो वहाँ के लोग हैं जैसे महिलाएं हैं उनको खाना बनाने में, और जो बच्चे हैं उनको पढ़ने में दिक्कतें आती हैं। कहाँ रहते हो? UP से बिलोंग करते हैं, बट अभी छतरपुर में रहते हैं। आपने गाँव के दर्द को फील किया, उन इलाकों के दर्द को फील किया जहाँ लाइट कम आती है। ये सर दिल्ली में आके रह रहे, पढ़ाई कर रहे बच्चे। ये सर बहुत शानदार। थैंक यू सर। बिजनेस ब्लास्टर्स के इस एपिसोड में इन्वेस्टर्स का कितना इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन तीनों टीम्स को, देखिए इस रविवार शाम 7 बजे। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। Bhabha University Bhopal is recognized as the top leading institution of Madhya Pradesh, which advances your career in education. Bhabha University is right for you as we choose career before anything. It is the best place to explore dreams and discover yourself, as we provide you the 50 acres of lush green campus, top leading recruiters for placement, high-tech laboratories, excellent and trained faculty, strong academic, international immersion programs, various scholarships and many more. Bhabha University is the emerging university of Madhya Pradesh. Join Bhabha University as your future begins here. For further details, contact 9165025500. उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से सीएम योगी किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में किसान ऋण मोचन योजना में छोटे और सीमांत किसानों का 1 लाख तक का कृषि ऋण माफ किया गया है। इस योजना के तहत करीब 86 लाख किसान फसली ऋण से मुक्त हुए हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2.14 करोड़ से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए की मदद दी गई। किसानों के खातों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सहकारी समितियों के जरिए प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में किसानों से गेहूं और धान खरीदकर 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की धनराशि उनके बैंक खातों में भेजी है।
कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर काशीपुर से है। बाजपुर की चीनी मिल के गेट पर भूख हड़ताल कर रहे मृतक के आश्रितों को गन्ना मंत्री के समीक्षा अधिकारी ने जूस पिलाकर भूख हड़ताल समाप्त करवा दी है। मृतक के आश्रित नियुक्ति की मांग को लेकर बीते 12 दिनों से हड़ताल कर रहे थे। समीक्षा अधिकारी के द्वारा मृतक आश्रितों को 2 दिन में उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। मृतक के आश्रितों ने कहा है कि अगर मांगें पूरी नहीं हुई तो वे फिर से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। गन्ना मंत्री जी के समीक्षा अधिकारी आए थे, उनके आश्वासन से हमने खत्म किया है। कि गन्ना मंत्री के समीक्षा अधिकारी आए हुए थे, उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, आप हमारे साथ कल देहरादून चलिए, वहाँ से आपको हम आदेश भिजवा देंगे। काशीपुर के बाजपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खनन सामग्री से भरे वाहन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग भी हो गई। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है और कार्रवाई की मांग की है। सुदेव सिंह बब्बी और बब्बू नामधारी, ये लोग दोनों के हाथ में पिस्टल और हमारे वहाँ पे कांटे पे जाकर जहाँ हमारा प्लांट है तो इन्होंने तड़ातड़ गोलियां दोनों ने चलाई, जिनका के सीसीटीवी में फोटो है सारी, वो हमने निकाल के इनको पुलिस को दे भी दी। स्टॉक को लेकर के जो है कुछ आपस में कहासुनी हुई और संभवतः शराब पिए हुए थे, तो उसमें फायरिंग की एक शिकायत हमको मिली थी। हमारी टीमें गई थी उसमें दोनों पक्षों से मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। खबर जसपुर से है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। वैक्सीनेशन का काम तेजी से शुरू हो गया है, मगर वैक्सीनेशन को लेकर कुछ गड़बड़ी भी सामने आई है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लोगों की शिकायत है कि उन्हें वैक्सीन का एक ही डोज लगने के बाद दूसरा डोज बिना लगा ही ऑनलाइन शो करने लगा है। ऐसे में उन्हें दूसरा डोज लगवाने में परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति की मौत होने से पहले वैक्सीन का एक डोज लग चुका था, मगर दूसरे वैक्सीनेशन के बिना ही मोबाइल पर वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र आ गया और उसके बाद हमने देखा कि हमारा पापा के मोबाइल नंबर पर मैसेज आता है कि उनको दूसरी डोज लग गई है 5 नवंबर को, लगभग 6 मंथ बाद। अब 6 मंथ बाद ये हेल्थ डिपार्टमेंट ने कैसे उनको डोज लगा दी? ये भावनाओं से खेला जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, व्यक्तिगत भावनाओं को आहत किया जा रहा है। मेरे पूरे परिवार का मेरा सर्टिफिकेट बिना डोज लगे आ चुका है। ऐसे पता नहीं कितने लोगों का ऐसे सर्टिफिकेट आ चुका होगा। तो ये तो एक महामारी के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। सेकेंड डोज का लगभग 80% हमारा टीकाकरण हो चुका है। कुछ लोगों के द्वारा शिकायत की गई थी कि उनके मैसेज आ रहे हैं बगैर टीकाकरण के लिए। उसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि बहुत सारी जगह से डाटा एंट्री हो रही है। बहुत सारे लोग यहाँ नहीं लगवा रहे हैं, यहाँ के बजाय किसी दूसरे प्रदेश में जाकर या कहीं पर भी अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। फिर भी हम देख रहे हैं किस वजह से हो रहा है। कुछ लोगों की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, इसकी जाँच की जाएगी। ये भी आपके के द्वारा ही मेरे संज्ञान में लाया गया है और बहुत ही गंभीर प्रकरण है, तो इसके द्वारा अभी जो पीएमएसएम से वार्ता की जाएगी और इसकी प्रकरण में जांच कराई जाएगी। खबर लालडांग से है, जहां क्षेत्र केटबड़ में हाथियों की सूचना लोगों ने वन विभाग को दी, लेकिन विभाग का अमला काफी देर से पहुंचा, जिससे ग्रामीण भड़क गए, जिसको लेकर ग्रामीणों और वन कर्मचारियों के बीच में काफी कहासुनी हुई। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग की लापरवाही के चलते हाथियों ने खेतों में तबाही मचा दी है। खेतों से सटे ग्रामीणों का जीवन भी हाथियों के कारण संकट में है। रुद्रपुर में वीर क्रांतिकारी शहीद ऊधम सिंह की जयंती श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी युगल क्रोश पंत और विधायक राजकुमार ठुकराल समेत कई नेता अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि शहीद ऊधम सिंह ने इंग्लैंड में जाकर जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषी जनरल डायर को गोली मार दी थी और उसे मौत के घाट उतार दिया था। चमोली के गैरसैंण थाना इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने अवैध चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 1.2 किलोग्राम अवैध चरस बरामद की है। पुलिस का कहना है कि जब्त की गई चरस की कीमत तकरीबन 1.5 लाख रुपए हो सकती है।
हरिद्वार में स्थानीय युवकों ने हरियाणा के यात्री को पीटने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय युवकों और हरियाणा के यात्रियों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि यात्री को दौड़ा कर पीटा गया। मारपीट की इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीओ सिटी शेखर सुयाल का कहना है कि मामले में पुलिस को अभी शिकायत नहीं मिली है। हालांकि मारपीट की घटना पर पुलिस नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कह रही है। क्या बात हुई थी? बात नहीं, मैं थाने लेने गया था, मैं पकड़वा गाड़ी साढ़े आ रहा था, मैंने कहा भैया साइड दे दो, मगर ऐसे निकल के साइड दे, भैया रास्ता है तो जाने दो मुझे, कह रहे नहीं गाली करो लेंगे भैया, आप गाली करो, उसके बाद मारपीट चालू। ये रात्रि में बता रहे हैं जो मैंने थाने से पता किया, तो उनका कहना है कि किसी छोटी चीज़ को लेकर दो पक्षों में आपस में वाद विवाद हुआ और आपस में मारपीट भी हुई हो गई थी। तो जैसे पुलिस के संज्ञान में पुलिस ने वहाँ पर अप्रोच किया। नाराज कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को मनाने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अव्वल रहे। बीते 2 दिन पहले हरक सिंह कैबिनेट को छोड़कर चले गए और कहा था कि इस्तीफा दे देंगे, लेकिन अब सब ठीक हो गया है। मुख्यमंत्री ने उनके विधानसभा क्षेत्र कोटद्वार के लिए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसका सोमवार को शासनादेश जारी हो गया जाएगा। और इस वीडियो में आप साफ देख रहे हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री और हरक सिंह रावत खुश दिखाई दे रहे हैं। हरक सिंह रावत ने कहा है कि उनको छोटे भाई की हैसियत से मुख्यमंत्री का प्यार मिलता रहा है। मीठा लगवा दो, मीठा लगवाइए। मीठा लगवा दो। महिलाओं के लिए हो, अनुसूचित जाति के लिए हो, पर्वत क्षेत्र के दूर दराज के गांव के लिए हो, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। और पुष्कर भाई के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए, ये मेरा आशीर्वाद अपने छोटे भाई के साथ है। पिथौरागढ़ की पुलिस ने भारत नेपाल की सीमाओं समेत गांवों में लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। पुलिस ने कई स्थानों पर छापामार कार्रवाई भी की। विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने बैंकों में पर्चे भी चस्पा किए हैं। पुलिस ने 112 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। पिथौरागढ़ जिले के सैराघाट में कोविड सैंपलिंग के दौरान एक पर्यटन महिला कोरोना पॉजिटिव मिली है। बेरीनांग CSC प्रभारी सिद्धार्थ पाटनी ने बताया है कि बंगाल से एक टूरिस्ट दल चौकड़ी मुंशियारी जा रहा था, तभी पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर पूरे दल को पिथौरागढ़ कोविड आइसोलेट सेंटर में भेज दिया गया है। वहीं पाटनी ने क्षेत्र की जनता से सतर्क रहने और साफ सफाई के साथ 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की। यात्री दल आ रहा था, टूरिस्ट थे, जो मूल तौर पे बंगाल के रहने वाले हैं। शेराघाट चेक पोस्ट पे उनकी जब सैंपलिंग की गई तो उसमें रैपिड टेस्ट में एक महिला पॉजिटिव आई है। उनको हम कोविड सेंटर पिथौरागढ़ शिफ्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी सारे लोग नेगेटिव रहे हैं। निरंतर सैंपलिंग चल रही है, रैपिड भी और RT-PCR। देहरादून पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और बैठक में उन्होंने आगामी चुनाव में जुट जाने के लिए कहा और कहा इस दौरान के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कि बूथ जीतेगा विधानसभा जीतेगी। और उन्होंने कार्यकर्ताओं को कहा कि बूथ को मजबूत करने का काम कार्यकर्ता करें। इस दौरान मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई लोग मौजूद रहे। आदरणीय नड्डा जी ने जीत का मंत्र दिया है, बूथ जीता चुनाव जीता। ये मंत्र है। हम अपने बूथ पर किस प्रकार काम करना है, बूथ को मजबूती के साथ कैसे खड़ा करना है, चुनाव जीतने के लिए आवश्यक कार्य क्या क्या है, इस तरह की बहुत ही बड़ी लंबी चर्चा, लगभग 28 ऐसे बिंदु थे जिन पर चर्चा की गई है। बुलेटिन में इतना ही। दीजिए